दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के शंकर सौम्य और इस समय मैं हूं जश्न रेख्ता में। जश्न रेख्ता का कार्यक्रम आज तीसरा दिन है। मैं बहुत सारे निजी कारणों से नहीं आ पा रहा था और जब मैं सोशल मीडिया पे देखता था कि कुछ लोग शेयर कर रहे हैं जश्न रेख्ता की फ़ोटो, तो हर बार मेरा मन करता था कि मैं पहुंचूं और हर बार मेरे मन में मेरा खुद का कहा हुआ एक शेर आता था। वो ये था कि किसी जादू के दीपक को रगड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊं मैं उड़कर। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि चश्मा क्यों लगा रखा है। वो इसलिए लगा रखा है कि चश्मा लगाने के बाद जो है ना, हम इधर उधर देखते तो पता नहीं चलता, तो कहीं भी देखें कोई पता नहीं चलता, वीडियो ख़राब नहीं होती इसीलिए। लेकिन यहाँ पर मुझे मेरे साथी जो मिले हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। आइए भाई साहब, नमस्कार। वीरपाल सिंह जी मुझे मिले हैं। वीरपाल सिंह जी बहुत अच्छे साथी हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा तजुर्बा बताया। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जब मैं आया तो अंदर आने में मुझे 1 घंटा लगा। भाई साहब ने पूछा कि लेट कैसे हो गए। मैंने भाई साहब लाइन में लगा हुआ था। कह रहा यार लाइन में क्यों लगे थे, मैं तो लगता ही नहीं लाइन में। मैंने पूछा कि भाई साहब आप लाइन में लगते, कोई पूछता नहीं है। एक्चुअली लाइन में के ना अपना वक्त खराब नहीं करना चाहिए, सीधे चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई देखेगा उसकी तरफ देखिए ही मत, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा कि आप पीछे से आगे क्यों आ गए। तो भाई साहब ने कहा मैं किसी की तरफ देखता ही नहीं, जब किसी को देखोगे नहीं तो कोई टोकेगा नहीं। तो वीरपाल सिंह जी हैं, इनसे अक्सर मुलाकात होती रहती है। बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, साहित्यिक कार्यक्रमों में, और जाकर के कार्यक्रमों को वे लाइव करते हैं। भाई साहब कैसा लगता है आपको साहित्यिक आयोजनों में पहुंच करके? जी बहुत अच्छा लगता है, सुखद अनुभूति होती है। सुखद अनुभूति होती है। तो और आपके कुछ अनुभव हैं क्या? जश्न रेख्ता में आप लगातार तीसरे दिन है, कोई अनुभव बांटना चाहे आप हमसे? जैसे कि कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लगता है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी? साहित्य के अनेक रचनाकारों से मिलकर के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आना अच्छा लगता है, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, इससे एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कोई साथी आपको कोई शेर सुना सके, कोई कविता की 2 लाइन सुना सके। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे वीरपाल जी से, जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभव हमसे बांटे। अभी हमारे साथ है समर्थ मिश्रा जी। समर्थ मिश्रा आपको एक रचना सुनाएंगे, अपनी स्वरचित कविता। तो आइए उनसे बात करते हैं। समर्थ मिश्रा जी, कहाँ से हैं आप? देखिए, हम पैदा तो आगरा में हुए थे और दोनों साइड हमारे यूपी से हैं, एक ईस्ट एक वेस्ट। अच्छा। बट बड़े सारे हम दिल्ली में हुए हैं। पहले श्रीनिवासपुरी में और अब रहते हैं फरीदाबाद। जी सुनाइए आपकी कविता। देखिए, एक छोटी सी कविता है, ये हमारे एक सर को देखे थे और 2-3 चीज़ें हैं तो उससे इंस्पायर होकर हमने लिखी थी। समय पे है, भाग्य पे है, समय और भाग्य का ये दरिया पार करते, बातें नहीं निकलती, नए किस्से हैं उभरते। बचपना बुढ़ापे में कब बदल जाए, मालूम ही नहीं पड़ता ये दरिया पार करते। बढ़िया बात। जिंदगी की कठपुतली ये किस्मत का नाच, कर्मों की कहानी में ही ये पल है गुजरते। पढ़ते पढ़ते आखिरी पन्ना गवा जाए, मालूम ही नहीं पड़ता ये दरिया पार करते। वाह। तो समर्थ मिश्रा जी से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने सुनाई अपनी कविता। दोस्तों, ग्वालियर से हमारे साथ हैं नज़ीर नज़र साहब, और इनसे सुनेंगे आप कुछ। जी मतलब है कि अपनी सुखन सराय के सांचे में ढालकर, अपनी सुखन सराय के सांचे में ढालकर अशार कह रहे हैं कलेजा निकाल कर। वाह वाह। दौराने गुफ्तगू में तुम्हें याद आऊँगा, रख लेना जहन में मेरे किस्से संभाल कर। और गालिब फिराक मीर से विरसे में जो मिली, उस दौलत सुखन की ज़रा देखभाल कर। वाह 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 वाह। भाई ये गागर में सागर इन्होंने भर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब।